हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पथ। तो जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जनरल एप्टीट्यूड में मैथ्स और रीजनिंग का, बीपीएससी एईडीओ के स्पेसिफिक यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा रहे थे। अभी जितने भी पीवाईक्यू हैं जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे कवर कराया जा रहा है। आज का जो क्वेश्चन है वो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल 2025 से लिया गया है। क्योंकि सिलेबस सेम है और भी रिसेंटली हुआ है, तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस आप देख रहे होंगे कि कुछ कैटेगराइज करके दिया हुआ है, तो आपको इसी को स्टिक करके एक एक जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं एक एक टॉपिक से आपको यहाँ पे करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है कि कभी टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, कभी सिस्टर्न पाइप एंड सिस्टर्न कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे का डाउट आ रहा था। तो आप सिलेबस से स्टिक करके एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। स्टार्ट करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द इंजीनियर एंड सर्कल रिप्रेजेंट म्यूजिशियन एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट द टीचर। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि म्यूजिशियन, टीचर एंड इंजीनियर अलग अलग जो है ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको क्या आंसर करना है। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर नीदर म्यूजिशियन नॉट टीचर। कितने ऐसे इंजीनियर हैं जो ना ही म्यूजिशियन है ना ही टीचर हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे आंसर। रेक्टेंगल का पार्ट दिया रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियर को, सर्कल म्यूजिशियन को। तो रेक्टेंगल का पार्ट आपको करना है जहाँ पे म्यूजिशियन और टीचर दोनों का ओवरलैप ना हो। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर ओवरलैप होगा तो इसमें से कुछ पार्ट आ जाएंगे, म्यूजिशियन आ जाएंगे, टीचर आ जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि जो पार्ट ओवरलैप नहीं है इंजीनियर का किसी से, तो उसमें कितने हैं। तो ये जो है केवल इंजीनियर है। ठीक है, इतने लोग केवल इंजीनियर है, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। 30 पूरा रेक्टेंगल का नहीं दिया हुआ है, मार्क माई वर्ड, बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे थे। 22 दिया हुआ है, इस पार्ट के लिए दिया हुआ है। 25 इस पार्ट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखें। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टीचर आर नीदर म्यूजिशियन नॉर इंजीनियर। कितने ऐसे टीचर हैं जो ना ही म्यूजिशियन है ना ही इंजीनियर है। तो आप देख लीजिए, टीचर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल। इसमें इसमें से बोल रहा है कि जो म्यूजिशियन भी नहीं है और इंजीनियर भी नहीं है, मतलब रेक्टेंगल का भी पार्ट नहीं आएगा और सर्कल का भी पार्ट नहीं आएगा, केवल टीचर का बात कर रहा है। ठीक है, तो केवल टीचर आप देख लीजिए, ए वाले पार्ट में केवल टीचर होंगे। तो ये कितने वैल्यू दिए हुए हैं, 27। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिकली एक पैसेज के फॉर्म में इसको पूछा गया था। तो आप यहाँ से इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है तो आप ऐसे इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टीचर आर बोथ म्यूजिशियन एंड इंजीनियर। कितने ऐसे टीचर हैं जो म्यूजिशियन एंड इंजीनियर दोनों हैं। इसका मतलब क्या है कि वो तीनों होंगे, टीचर भी हैं और बोथ म्यूजिशियन एंड इंजीनियर। इसका मतलब कि तीनों होंगे। तो तीनों जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल, तीनों का ओवरलैप होना चाहिए। देख लीजिए कौन सा पार्ट में तीनों का ओवरलैप है। ये वाला पार्ट में तीनों का ओवरलैप है। यहाँ पे जो लोग हैं वो रेक्टेंगल का भी पार्ट है, इसका मतलब इंजीनियर है। ट्रायंगल का पार्ट है, इसका मतलब वो टीचर है। और सर्कल का भी पार्ट है, इसका मतलब वो म्यूजिशियन है। तो जो तीन लोग हैं ये तीनों हैं क्या, म्यूजिशियन, इंजीनियर एंड टीचर। तो यहाँ पे कितना, 3 आंसर दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर म्यूजिशियन। कितने ऐसे इंजीनियर हैं जो म्यूजिशियन हैं। तो इंजीनियर और म्यूजिशियन का ओवरलैप, मतलब रेक्टेंगल और सर्कल का ओवरलैप जो है उसको आंसर करना है। इसमें तीनों का नहीं है, केवल रेक्टेंगल और सर्कल का। तो रेक्टेंगल और सर्कल का ओवरलैप कहाँ पे हो गया, ये पार्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22। आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से पूछ रहा है कि हाउ मेनी इंजीनियर्स आर ऑल्सो टीचर बट नॉट म्यूजिशियन। कितने ऐसे टीचर हैं जो क्या है, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर ऑल्सो टीचर। इंजीनियर जो है टीचर हैं, इंजीनियर टीचर हैं बट म्यूजिशियन नहीं है। तो आप देख लीजिए कि इंजीनियर है और टीचर है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इंजीनियर और टीचर का केवल रेक्टेंगल और ट्रेंगल का ओवरलैप केवल होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी बन रहा होगा कि कैसे प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये कोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जैसे ही कोडिंग का देखिए, सबसे पहले आप ऊपर ऊपर उसका रैंकिंग लिख लें। जैसे बी का 2 हो गया, सी का 3, एफ का 6 हो गया, डी का 4,
5 हो गया ई का, जी का 7। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होते आपके पास। एम 13 हो गया, एन 14 और पी क्यू, क्यू कितना हो गया 17। अब आप देख लीजिए कि ये दोनों में रिलेशन डेवलप कर लीजिए, ठीक है। और जो रिलेशन डेवलप करेंगे उसी को यहाँ पे रिप्लीकेट कर देना है, ठीक है, राइट। तो अब आप देखें यहाँ पे पहला बी है, तो बी से यहाँ क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। दैट मीन्स कि वी आर एडिंग +2, ठीक है। 3 है यहाँ पे, तो क्या कर रहे हैं, 3 2 से यहाँ 4 हो रहा है, 2 से 4 तो +2 ऐड किए। 3 से यहाँ 5 हो रहा है तो +2 ऐड किए। और यहाँ 6 से 7 हो रहा है, मतलब +1 ऐड किए, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल था कि एक में +2 ऐड हुआ, दूसरा में +2 ऐड हुआ, और तीसरा में क्या हुआ, +1 ऐड हुआ है। सेम यहाँ पे भी करते हैं। 13 है, तो 13 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15। 15 होता है ओ। यहाँ पे 14, 14 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 क्या होता है, पी। एंड 17 में क्या जोड़ देंगे, +1 जोड़ देंगे। तो यहाँ से 17 में जोड़ेंगे तो 18 हो गए, 18 होता है आर। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ओ पी एंड आर। ओ पी आर देखिए कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है, ओ पी आर ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि पैसेज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस रख के जाना है। बिलो एंड आंसर। अब यहाँ पे क्या है ना कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट में 40% जो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोर है, ठीक है। पास्ता है 20%, शुगर है 5% एंड राइस है 35%, ठीक है। अब आपको आंसर करना है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द राइस। अब राइस जो है कितना एंगल बना रहा है, बेसिकली राइस जो 35% है, ये एंगल कितना बना रहा है, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। आप कैसे आंसर करेंगे, टोटल जो सर्कल एंगल बनाता है ये कितना होता है, 360 डिग्री, यही होगा ना। जैसे अगर एक लाइन का पूछता हूँ कितना एंगल बना रहा है, तो 180 डिग्री। तो सर्कल बना रहा है 360 डिग्री, ठीक है। 360 का 35% राइस है, इसका मतलब कि इसका एंगल भी 35% होगा। तो 360 का आप 35% निकाल लें, तो 360 का 35% कितना हो जाएगा, 35/100। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लें, तो 0 0 कैंसिल हो गया, ये 5 से 2 बार में गया और ये 5 से 7 बार में गया, ठीक है। और 2 से 18 हो गया। तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई करिए, 18 इंटू 7 कितना हो जाता है, ये आपको हो जाएगा 126, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 126 डिग्री। देखिए कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल सेल, इफ द टोटल सेल इज 1200, व्हाट इज द सेल ऑफ पास्ता। बोल रहा है कि हमारा टोटल सेल कितना है, टोटल सेल दिया हुआ है 1200, टोटल सेल 1200 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि पास्ता का सेल कितना हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पास्ता, यहाँ देख लीजिए पास्ता कितना है, पास्ता है यहाँ पे आपको 20%, ठीक है। तो टोटल सेल 1200 हुआ है, तो उसका पास्ता का कितना होगा, तो 1200 का 20% निकाल लें हम। तो 1200 का 20%, 20/100, 0 0 कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 240, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ फ्लोर एंड शुगर। तो अब ये आटा और चीनी जो दोनों के बीच में जो एंगल है ये पूछ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लोर कितना है, फ्लोर है यहाँ पे 40% और राइस कितना है 35%। अब यही दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ फ्लोर एंड शुगर, ठीक है। फ्लोर एंड शुगर, फिर से एक बार यहाँ आ जाते हैं। ई कितना है 40% है और शुगर का कितना है 5% है। तो ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो आप 40 - 5 निकाल लें। तो 40 - 5 कितना होता है, 40 - 5 35 होता है। 40 - 5 30, ये हो गया 35। अब ये 35% किसका, तो ये बोल रहा है कितना, 360 का, ठीक है। तो 360 का 35% निकाल ले आप, यहाँ से निकल जाएगा 35/100 इंटू 360,
ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, और टोटल सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, तो डिफरेंस का जो एंगल आएगा कितना आएगा 35% ऑफ 360। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर ले, अगेन सेम प्रोसेस से जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको कितना आ जाएगा, अगेन इसका आएगा 126, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया था 35 और 36 का, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो रहा है 126। आई होप क्लैरिटी बन रहा होगा यहाँ पे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल सेल इज 1200 देन व्हाट इज द कंबाइंड सेल ऑफ राइस एंड शुगर। अब बोल रहा है कि राइस और सेल दोनों का कंबाइंड शुगर कितना है, ठीक है, राइस प्लस शुगर, तो राइस प्लस शुगर का हम परसेंटेज देख लेते हैं कि कितना है, ठीक है, तो राइस प्लस शुगर आप फिर से यहाँ देख ले क्वेश्चन में, तो राइस हो गया 35% और शुगर हो गया 5%, तो 35% और प्लस 5%, तो ये 1200 का 40% जो होगा वो राइस एंड शुगर होगा, तो 40% ऑफ कितना 1200, ठीक है, तो ये डबल जीरो कट गया, तो यहाँ से आपको कितना आ रहा है, यहाँ से आपको 480 आंसर आएगा, ठीक है, तो 480 आपका आंसर हो गया। तो राइस एंड शुगर, तो व्हाट शुड बी द कंबाइंड सेल ऑफ राइस एंड शुगर, तो इसका आंसर आपका आ रहा है 480, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ द सेल ऑफ द फ्लावर इज 480, ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका सेल कितना है 480 है, अगर ऐसा हुआ कि फ्लावर का सेल मैंने 480 रुपया में किया तो व्हाट इज द टोटल सेल, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, अब क्योंकि यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है, जो पीछे 1200 दिया हुआ है उससे अब कोई इसका कनेक्शन नहीं है, तो लेटस एज्यूम कि हमारा जो टोटल सेल हुआ है वो कितना है, टोटल सेल टू बी एक्स, टोटल सेल टू बी एक्स, एक्स मेरा टोटल सेल है, और अब क्या बोल रहा है कि जो हमारा फ्लावर का सेल है वो 480 रुपया हुआ है, तो एक्स का कितना परसेंट आप अगर निकालेंगे तो वो 480 होना चाहिए, यही तो क्वेश्चन है ना। अब फ्लावर आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, कितना परसेंट है 40% है, ठीक है, फ्लावर 40% है, अब यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर ले, तो एक्स है, तो एक्स का कितना निकालना है आपको 40%, 40/100, एक्स हमारा अगर टोटल सेल हुआ है, अब ये चेंज हो चुका है, तो 40% हमारे पास फ्लोर है, तो ये कितना का बिक रहा है 480 रुपये का सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लें, कितना हो जाएगा 480 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, आइए यहाँ से 12 120, तो आपको कितना में बिक रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1200 रुपये, ठीक है, अब 1200 रुपये आ रहा है तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग एंट्री, अब यहाँ पे जो आपको क्या करना है कि ये जो पार्ट यहाँ पे मिस है यहाँ पे क्या होगा इसको गेज करना है, तो कैसे करेंगे, आपको दिख रहा होगा 8 से कितना बार में जाता है, 8 से 7 बार में 56 होता है, तो 8 इंटू 7 अगर कर देंगे तो यहाँ पे कितना 56 हो जाएगा, 5 को 4 से, ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा, 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है कि जो नंबर यहाँ पे 8 दिया हुआ है उससे एक कम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो 56, 5 से 4 को किए तो 20, एक है, एक को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक कम 0 हो गया, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 2 से किए, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया, क्योंकि जो नंबर दिया हुआ है उससे एक कम में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या है टोटल 90 है, लेटेस्ट से जो कि यहाँ जो नंबर दिया हुआ रहता है एक्स है, ठीक है, एक्स है, उससे कम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कम तो एक्स माइनस 1 हो गया, अब आप इसको सॉल्व कर लें यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 90, आई होप ये सबको सॉल्व करना आता हो, तो एक्स कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 10 प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ रहा है -9 और x इक्वल टू आ रहा है 10, हम लोग -9 तो ले नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लेंगे, हमारा वैल्यू क्या होगा 10, क्योंकि -9 लेंगे तो कोई मीनिंग नहीं बनता है ना, -9 को अगर रख भी लेंगे तो आपको 90 मैच नहीं करेगा, तो हम चूज ऐसा नंबर करेंगे जो हमारे लिए वर्क करता है। अब आप यहाँ देख लीजिए कि आपने 10 रखा, ठीक है, अब चेक करते हैं सही है नहीं,
10, इससे कम नंबर 9 और दोनों को मल्टीप्लाई किए 90। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया और आपने नंबर को निकाल लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका आंसर 10 हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25। अब यहाँ पे हमारा एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी में यहाँ क्या कितना बजता है, 12 बज गया, यहाँ 6, 3 और यहाँ पे 9। मैंने इसको एक बार नोट डाउन कर देता हूँ, 1, 2, 4, 5, 7, 8, यहाँ पे 10 और 11। ठीक है, अब आपको घड़ी के बारे में पता होगा। तो जैसे अगर हमारा जो स्मॉल यहाँ पे जो निडल होता है 4:25 हो रहा है, 4:25 हो रहा है, तो ये बड़ी वाली सुई तो कहाँ पे होगी, 5 पे होगी, क्लैरिटी है इसमें। और 4 और 5 के कहीं बीच में होगी, या बीच में नहीं, कहीं 4 और 5 के कहीं बीच में ही होगी। ठीक है, तो 4:25 हो रहा है, तो ये बड़ी वाली सुई है, इसको थोड़ा और लंबा कर देता हूँ। ठीक है, अब क्लैरिटी आपको मिल गया। अब हमारी जो यहाँ बड़ी वाली जो सुई होती है, बड़ी नीडल जो होती है, अगर पूरा 12 से लेकर 12 तक फिर से एक बार कंप्लीट सर्कल घूमती है, तो इसका मतलब कितना होता है, 60 मिनट होता है। और 60 मिनट होता है तो उस बीच में ये छोटी वाली सुई 4 से लेकर 5 तक आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लैरिटी बना के रखना है। अब 4 से 5 एक बार में उसको आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल सा मेथड है, इसको करते हैं। 4 और 5 के बीच में एंगल कितना होता है ये आप सबसे पहले समझें। टोटल हमारे पास सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, और टोटल 12 भाग में डिवाइडेड है, तो इसको अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल होता है 12 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो 2 आवर के बीच में यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब 30 डिग्री से कम होगा, इतना तो कंफर्म है, 30 डिग्री से कम होगा, तो 30 डिग्री यहाँ पे टोटल होना चाहिए। अब क्योंकि अभी पूरा घूमा नहीं है बड़ी वाली सुई, ये यहाँ 12 से 5 तक ही आया है। ठीक है, तो 5 तक आया, इसका मतलब कि 5 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे यहाँ पे, 12। टोटल 12 घूमना चाहिए। ठीक है, 12 तक पहुँचना है उसको, लेकिन यहाँ 5 तक ही अभी आया है, तो 5/12 किसका निकालेंगे, 30 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि छोटी वाली सुई 4 से 5 आने में 30 डिग्री सब्सटेंड करता है, लेकिन अभी ये कहाँ तक आया है, 12 से 5 तक ही बड़ी वाली सुई आई है, तो इसके कारण से अभी 5 पार्ट मूव किया है। टोटल कितना है, 12, तो 5/12 इंटू 30, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 17.5 डिग्री। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी बना होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि ए टोटल 2500 लीटर ऑफ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग द कंटेनर पी क्यू एंड आर। वो जो रेशियो है 6, 9 और 10 के रेशियो में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम शेयर के बीच में यहाँ पे एंगल पूछ रहा है, तो अब सीधा मैं निकाल लेता हूँ। कैसे, मैक्सिमम कितना शेयर किसी को मिलेगा, 10 पार्ट मिलेगा, और मिनिमम किसी को 6 मिलेगा। ठीक है, जब जिसको मैक्सिमम मिला होगा वो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 6 + 9 + 10। मैंने रेशियो में बताया था कि आपको निकालना ऐसे होता है, किसका, 2500 का। ठीक है, माइनस फिर कितना होगा, मिनिमम कितना है, 6 डिवाइडेड बाई 10 + 9 + 6, सेम ही वैल्यू होगा नीचे पे, और इंटू 2500। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही तो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, 2500 हो गया, 2500 का 10 - 6 डिवाइडेड बाई, आप वैल्यू को जोड़ दें इससे, 10 + 9 कितना, 19 + 6 हो जाता है 25। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 100 से चला जाएगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू आ रहा है 400 लीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 400 लीटर, ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, करते हैं यहाँ पे KMKZJH, इसका कोड करके आपको क्या लिखा हुआ है, लंदन लिखा हुआ है। तो अब पूछ रहा है क्या कि पेरिस किसके लिए कोडेड होगा। ठीक है, तो लंदन को किससे कोड किया गया है, आपको ये वैल्यू से कोड किया हुआ है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं LONDON लिख देता हूँ, और KMKZJ और H, अब मैंने वैल्यू को लिख दिया। अब आपको रैंकिंग सबका याद होना चाहिए। जैसे एल का क्या होता है, रैंकिंग 12 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है। आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसको एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि इसको
आप नोट डाउन करेंगे, ABCD लिख के ध्यान में रखेंगे। n होता है 14, इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं तो आपको याद होना चाहिए। K11 होता है, M13, K11, Z26, J10 होता है और H8। अगर किसी को नहीं याद है तो अभी एग्जाम तक बहुत टाइम है, आप प्रैक्टिस करें, याद हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे पैटर्न को देखिए और रिकॉग्नाइज करिए। जैसे यहाँ L को अगर मैं K से देखूँ तो यहाँ पे क्या किया गया है, -1 किया हुआ है। O में यहाँ पे देखेंगे, O में यहाँ पे क्या करिए, O 15 होता है, 15 रैंकिंग है, उसमें यहाँ पे -2 किया गया है। N के अगर डिस्कशन करें तो सॉरी एन का डिस्कशन करें, एन को के लिखा गया है। एन का रैंकिंग 14 होता है, के का रैंकिंग 11 होता है, तो 14 - 11 क्या हो गया, -3। तो जैसे जैसे हमारा लेटर आगे बढ़ रहा है तो वहाँ पे पहला में -1 था, दूसरा में -2 है, तीसरा में -3 है, चौथा में आपको -4 मिलेगा। तो डी 4 से अगर -4 करेंगे तो आपको जेड आ जाएगा, पता है आपको। ए क्योंकि 4 घटाए तो कितना हो गया, उसके बाद फिर से पीछे से स्टार्ट होगा तो जेड आ जाएगा। वैसे ही ओ है, ओ 15 दिया हुआ है, 15 में से अब फिर से कितना घटाएंगे, अब 5 घटाएंगे तो 10 आना चाहिए, 10 जे देख रहे हैं। तो अब आपको पैटर्न समझ में आएगा कि क्या हुआ है। जो आगे वाले लेटर है, पहला में 1 घटाया गया है, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, ऐसे किया हुआ है। तो अब आपको पेरिस का देखना है। ठीक है, पेरिस मैंने यहाँ लिख दिया। अब पी का कितना होता है, पी का 16 होता है, ए का आपका A1 होता है, R18 होता है, I9 होता है और S19। अब मैंने वैल्यू को लिख दिया। पहला में क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15 का क्या होता है, O। ए से अगर आपको 2 घटाना है, ए से 2 घटाएंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। R में से 3 अब घटाना है, तीसरा लेटर है तो 3 घटाएंगे, 18 से 3 घटाएंगे तो 15, ओ फिर से आ गया। आई से अब क्या 4 घटाना पड़ेगा, तो 9 - 4 यहाँ पे 5 ई आ जाएगा। एस 19 हो गया, तो 19 में से अब आपको 6 घटाना है तो क्या होगा, 14 जो एन होता है। तो ये मैंने कोडिंग यहाँ पे निकाल लिया। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, OYOEN, तो आपका ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग टू। अब देख रहे होंगे कि 4 फिगर दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि कौन सा फिगर इसमें एनोमली है। एनोमली मतलब कि विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बीच में जितने भी पार्ट हैं वो लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक कर्व पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑड वन आउट आपको यहाँ हो जाता है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, फिगर जेड। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप इसको पैटर्न को समझना है कि 2 लिखा हुआ है, 17 है, फिर उसके बाद 92 है, 467 है, 2342 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, इस पैटर्न को पकड़ना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 2 से 17 मुझे जाना है। ठीक है, 17 से 92, तो 2 से 17 मैंने क्या किया, 2 × 5 तो 10 हो गया, और यहाँ पे 7 जोड़ दिया मैंने तो क्या हो गया, 17 हो गया। ठीक है, आपको पैटर्न पकड़ना है। आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको जब तक, जैसे मैं अगर आपको बात करूं तो यहाँ पे मैंने अगर 3 बार में जाता, या आप 2 से मैं अगर 6 जाता तो कितना हो जाता, 12, तो फिर यहाँ पे कितना 4 ऐड करना पड़ता। तो वैसे ही आपको अलग अलग पैटर्न को समझ के, क्योंकि आपको प्रैक्टिस से क्या होता है, आइडिया लग जाता है कि क्या वहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से 17, 2 × 5 10 + 7 हो गया, 17 हो गया यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने 17 × 5 करूँगा तो क्या होगा, 85 होगा। 85 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पैटर्न आपको यहाँ से दिख गया, तो 217 हो गया। अब मैं क्या करूँ, सॉरी ये 17 का हो गया, 92 में से 92 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसको फिर 7 से ऐड कर दूँ तो क्या बनता है, 467। ठीक है, ऐसे ही 467 है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके अगर 7 ऐड कर दूँ तो क्या हो गया, 2342 आना चाहिए, 2342 आएगा। अब 2342 × 5 + 7, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 11717। ठीक है, तो इस कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका, यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए, अब आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको क्लैरिटी मिलेगा। जैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखेंगे, आप रिकॉग्नाइज करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है यहाँ पे कि इन ए रो 30 बर्ड, एक रो में 32 जो है पंछी बैठे हुए थे। एंड व्हेन द स्पैरो शिफ्टेड 12 प्लेस टुवर्ड द राइट, अब वो जो बर्ड थी वो 12 प्लेस राइट मूव करती है एंड ही बिकम द 12 फ्रॉम द राइट एंड, व्हाट इज द अर्लियर पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि एक पक्षी कहीं पे भी बैठी हुई होगी, कोई भी पोजीशन, बिकॉज पोजीशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे कोई भी पोजीशन पर्टिकुलर रहा होगा, यहाँ से जब वो कितना प्लेस मूव करती है, 12 प्लेस मूव करती है, तो ये राइट से 12th बन जाती है। ठीक है, राइट से 12th बन गई, इसका मतलब कि ये 11 इसके बीच में रहा होगा। ठीक है, 11 और ये 12वां हो गया। ठीक है, 12 हो गया। यहाँ इसने कितना मूव किया, 12 प्लेस मूव किया, 12 प्लेस मूव किया, टोटल कितना दिया हुआ है 32। ठीक है, अब आप बताइए कि 12 प्लेस इसने मूव किया, तो अब आपको बताना है कि वो कौन सी पोजीशन में वहाँ पे बैठी हुई थी। ठीक है, तो अब 32 है, 32 में से तो यहाँ डायरेक्ट मैं पहले 12 को घटा देता हूँ, तो मेरा कितना होता है 20। अब 20 यहाँ दिया हुआ है, 20 से अगर मैं 12 को भी माइनस कर दूँ, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे वो पंछी बैठी हुई थी, तो मैं 12 को माइनस कर दिया, यहाँ से मेरा वैल्यू कितना रहा है 8। मतलब कि इसके पहले कितना पोजीशन रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पोजीशन छोड़ के बैठा हुआ होगा। ठीक है, तो 8 पोजीशन छोड़ के कौन से पोजीशन पे बैठी हुई होगी पंछी, ये आपका 9th हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लैरिटी हुआ? अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पंछी कहीं भी पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठी हुई थी, जब वो 12 प्लेस मूव करती है राइट में, तो राइट इंड से उसका रैंकिंग 12 हो जाता है। ठीक है, तो ये 12 रैंकिंग हो गया। टोटल हमारे पास 32 एक रो में 32 बैठे हुए थे। ठीक है, अब 32 बैठे हुए थे, 32 में से 12 घटा दूंगा तो यहाँ नीचे जितना भी है 20 होना चाहिए, और 20 में से अगर 12 घटा दूं तो पर्टिकुलर यहाँ पे वो पर्टिकुलरली जाके बैठा होगा कोई। ठीक है, तो 12 और प्लस यहाँ से 12, वो दोनों को माइनस कर दूंगा, तो ये जितने पक्षी इसके बाहर बैठे हुए थे वो पता चल जाएंगे, और उनके एक बाद वो पंछी बैठी हुई होगी। आपको क्लैरिटी मिला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, 9th पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। अब यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है यहाँ पे आपको गेज करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर से पैटर्न को देखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो सबसे हो जाना चाहिए। जैसे 4 है, 4 में मैंने 11 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 15 हो गया। 15 में 11 को ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएगा। वैसे ही 26 और 15 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, ईजी सा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रिसीडेड बाई वॉवेल एंड सक्सीडेड बाई कॉन्सोनेंट। मतलब कि उस जो नंबर है, नंबर के पहले एक वॉवेल हो और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी वॉवेल हैं यहाँ पे उसको मार्क कर लेते हैं। यू, ओ यू हो गया, और एक मेरा यहाँ पे एम और ए पार्ट हो गया। ए मैंने वॉवेल को, अब बोल रहा है क्या कि कोई भी नंबर से पहले वॉवेल होना चाहिए, तो वॉवेल 8 से पहले है, ओ से पहले ठीक है, तो यू से पहले वॉवेल है। नंबर पूछ रहा है ना कि फाइंड द नंबर, नंबर के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो एक ही प्लेस है जिसके पहले क्या है, एक वॉवेल है, उसके बाद कॉन्सोनेंट भी है, तो ये पूरा वेरीफाई हो रहा है, और कोई भी आपको नंबर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करें यहाँ पे, तो यहाँ से कितने हो गए, एक ही आंसर हो गए, तो 1 आंसर हो गया। अब आपको और कोई दिख रहा है, ओ और यू है, ओ से पहले तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर से पहले वॉवेल होना चाहिए, लेकिन वॉवेल के पहले वॉवेल है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा, ओनली 1 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सी इजी सा सवाल है, ए आई होप आप लोग कर लेंगे। इसमें सिंपल सा क्या है, ऐड करना है। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूँ 2.2 22.02, तो ये बस वैल्यू को लिखते हुए चल जाना है। ये इजी सा सवाल है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। 222002, उसके बाद 2 ऐड करना है तो 2.0, उसके बाद क्या आ जाता है 2200। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2200 प्लस 2.02 2.02, और यहाँ पे 0.0202, ये मैंने लिख दिया। अब आप इसको सिंपली ऐड कर दें,
ये इसमें और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जिससे आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाता है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा 2450.664। ठीक है, ये आपको दिख भी रहा होगा 2 + 2 4 हो गया, 2 + 2 + 2 6 हो गया, यहाँ पे 2 + 2 + 2 6 हो गया। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 2 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 1 हो गया, 2 2 4 1 5। ये सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, तो इसको सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, 10⁻100 है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी सबसे पहले इसको हम रिड्यूस करते जाते हैं। अगर मैं इसको एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 7 है, 7 को मैं अगर 10 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ एक बार में 7, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू दिए हुए हैं यहाँ तो 7 से तो पार्ट कट जाएंगे, लेकिन 3 जैसे अगर मैं बात करूं तो 10 को क्या लिखा जाता है सकता है 7 + 3 × 100। ठीक है, तो अब ये 7 वाला पार्ट तो क्या होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 के मल्टीपल में जो भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ए वाला पार्ट आपको बच जाएगा। इसका मतलब कि मुझे अब एक्चुअली सॉल्व करना है कि 3 अगर 100 रहेगा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए सिंपल सा एक मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे अगर आपसे बोलूं कि 3 × 3 है, ठीक है, 3 × 3 है तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा आप देख लीजिए। 9 है तो 7 से डिवाइड किया मैंने तो एक बार में 7 हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। मतलब कि 3² अगर मल्टीपल करते हैं तो रिमाइंडर मेरा आता है 2। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 3 × 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 3² का रिमाइंडर कितना हो गया 2, 3² का रिमाइंडर हो गया 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब मेरा रिमाइंडर कितना होगा 4। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है चीज़ें। अब मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ 3² × 3² × 3²। तो अगर मैं 3² ये आपको रिमाइंडर चेक करता हूँ तो क्या होगा 2 × 2 × 2, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आना चाहिए 8 है, लेकिन 8 7 से बड़ा हो जाता है। तो एक बार में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 8 है तो इसको मैंने 7 से डिवाइड किया तो एक बार में गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, अब इसका रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, अब आपको क्लैरिटी मिल गया। अब इतना ही बस समझ के रखना था। अब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब मेरा है 3⁻100, इसको मैं क्या लिख देता हूँ अब 6 के टर्म में लिख देता हूँ। जैसे 3 × अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 × 16 कर दूँ, ठीक है, तो 96 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा +4। अगर ऐसा कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब जितने भी 3 × 6 के पावर में जितने होंगे इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। एंड 3 to the power 4 हो गया, इसका रिमाइंडर अब कितना आएगा 3 to the power 4 का रिमाइंडर कितना आएगा 3 × 4 के रिमाइंडर आपके आएंगे 4। तो यहाँ इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया इसका रिमाइंडर, और इसका रिमाइंडर 4 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी 4 होना चाहिए। ठीक है, इस सवाल में आपको क्या करना है कि इसी टाइप से प्रैक्टिस करना है, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, आप इसको ध्यान में रखें। फिर से एक बार बता देता हूँ, 10⁻100 का मुझे रिमाइंडर चेक करना था, तो मैंने क्या किया 10 तो डिवाइड हो सकता है 7 से, तब उसका रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब कि 7⁻100 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3⁻100 नहीं डिवाइड होगा। तो क्योंकि 7⁻100 डिवाइड हुआ तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, लेकिन 3⁻100 अभी मुझे चेक करना है। तो मैंने अब इसका चेक करना स्टार्ट किया। उसके लिए मैंने 3:3 का देखा, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। जब 3:4 कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर 4 आ रहा है। 3:6 कर रहे हैं तो रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है ये भी मैंने बता दिया। यहाँ पे 2:2:4 लिखे, यहाँ पे 2 जब किए तो 8 आ गया, तो 7 से मैंने डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आया, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब 3:6 के पावर जितने भी वैल्यू होंगे वो वहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा 1, तो इसके रिमाइंडर आपके 1 हो गए। और 3:4 का रिमाइंडर मैंने ऑलरेडी आपको बताया 4, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द ईयर द टोटल एक्सपोर्ट फॉर द 3 कंपनी टुगेदर ग्रेटर देन 230। अब बोल रहा है कि ये 3 कंपनी के आपको एक्सपोर्ट के वैल्यू दिए हुए हैं। ठीक है,
अब आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों जो एक्सपोर्ट हर साल किए हैं उनका सम 230 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपको ये ग्राफ में दिया हुआ है, जबकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1993 में कितना एक्सपोर्ट हुआ था। तो कितना एक्सपोर्ट हुआ था, 80 + 60 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, 80 + 60 + 30। उसके बाद आपको हो जाएगा 40 + 60 + 90। उसके बाद ये पार्ट भी हो गया आपका। तीसरा आप चेक कर लेते हैं, तीसरा चेक करेंगे तो क्या होगा, 40 + 60 + 1110, 40 + 60 + 1110। ठीक है, चौथा पार्ट चेक करते हैं, 60 + 70 + 90। बस डेटा आपको देखना है, देखिए यहाँ से कितना कितना डेटा है, मैंने वही सब ऐड करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होगा, 60 + 80 + 100, 50 + 80 + 100, और उसके बाद लास्ट हो जाएगा 100 + 120 + 140। अब आप देख लीजिए तीनों का सम करके 230 से ज़्यादा किस में हो रहा है, यहाँ पे कितना हो गया 8, यहाँ पे अगर दोनों को जोड़ दें तो 140 और 30 170 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा, 100 और +2 210 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 240 हो जाएगा, सॉरी 240 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 230 हो जाएगा, और ये हो गया आपको यहाँ पे 360। आप देख लीजिए कि कौन कौन से ईयर में क्या हुए हैं। लास्ट वाला ईयर में कितना ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 360, तो ये 1999, तो 1999 आंसर में आना चाहिए। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 1999 आंसर में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1999 हो गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे 230 230 से ज़्यादा बोल रहा है, ये नहीं हो सकता है, 240 वाला हो सकता है, जो कौन सा है, ए वाला पार्ट है। ठीक है, इसका सम किए थे तो कितना आ रहा था 240। तो आप देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा, 1997 और 1999 में 230 से ज़्यादा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, जितने भी क्लास होते हैं उनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ से आप जितने भी क्लास के पीडीएफ होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट ए लाइक बटन। थैंक यू सो मच।